विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। हमें ये बताना है कि जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इनमें से कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन से नहीं है, और हमें रीज़न बताना है। सबसे पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है 4x² माइनस 3x प्लस 7 गिवन, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए क्या है, वन वेरिएबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ हैं इस एक्सप्रेशन में वो सिर्फ एक होने चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो हम चेक करेंगे, लेकिन ये वन वेरिएबल वाले केस हैं या नहीं। सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ हो जाता तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ है तो वन वेरिएबल का तो यूज़ हो रहा है। दूसरा हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि जो कांस्टेंट है, कोई भी नंबर अगर वो मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के साथ, ठीक है, वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होता है और इस वेरिएबल की कोई पावर हो, और पावर हमेशा और हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि देखिए हर एक टर्म को चेक करेंगे आप। यहाँ पे 4 है, 4 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 है, 2 क्या होता है, एक होल नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। ये क्या है, -3 कांस्टेंट टर्म है, x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, 1 भी क्या होता है, एक होल नंबर। 7 गिवन है, 7 या कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर अगर गिवन है आपको तो वो भी एक पॉलिनोमियल होता है। कैसे, आप इस 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 के फॉर्म में। ये 7 हो गया कांस्टेंट, x हो गया वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 0, और x टू द पावर 0 क्यों लिया मैंने, क्योंकि x टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये भी, इसको भी हम 7 को भी या किसी भी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी अगर कांस्टेंट गिवन है तो वो एक पॉलिनोमियल होता है ना। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ समझी कि 4x² भी एक पॉलिनोमियल है, -3x टू द पावर 1 भी एक पॉलिनोमियल है, और 7 भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये पूरे टर्म ही पॉलिनोमियल हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्लियर है बात। इसी तरीके से सेकंड वाले की बात करते हैं, y² प्लस √2, ठीक है। तो √2 तो पॉलिनोमियल है ये, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ये x² को देखिए, ये 1 इंटू y² है, सॉरी 1 इंटू y² है, तो 1 इंटू y², y की पावर 2 है, और 2 क्या होता है, एक होल नंबर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल है और वेरिएबल का यूज़ क्या है, सिर्फ इस वेरिएबल y का यूज़ है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसी तरीके से आप थर्ड को भी चेक कर सकते हैं, 3√t प्लस t√2, ये गिवन है हमें। हम चेक करेंगे कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले वाले टर्म को देखिए, ये है 3√t, ठीक है, 3√t, 3 एक कांस्टेंट टर्म है। अब ये √t है, √t का मतलब क्या हुआ कि √t का मतलब होगा कि t की पावर 1/2 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3t टू द पावर 1/2। कांस्टेंट वेरिएबल की जो पावर है ये 1/2 है। 1/2 क्या एक होल नंबर होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो सकता है, नहीं। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल में होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, y प्लस 2/y है ना। और अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ y प्लस 2y टू द पावर -1 है ना। ये जो पहला वाला टर्म है ये तो y है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल टू द पावर 1। 1 क्या होता है, एक होल नंबर है। कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन टू द पावर -1 -1 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं होगा, और पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर है। आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, -1 है। इस वजह से ये क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को भी आप समझ सकते हैं, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ये गिवन है हमें।
यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 10, 10 क्या होता है, एक होल नंबर होता है, तो ये पॉलिनोमियल है। 1 इंटू वाई टू द पावर 3, वाई क्या है, वाई वेरिएबल है और 3 क्या है, पावर है, 3 होल नंबर होता है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। टी 1 इंटू टी, 1 कॉन्स्टेंट, टी वेरिएबल और टी की पावर 50, 50 क्या होता है, होल नंबर, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे x का यूज़ है, यहाँ पे y का, यहाँ पे t का, तो 3 वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। हमें क्या बताना है, 1 वेरिएबल वाला, तो ये भी पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और इन पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेते हैं, ये है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बाकी चीज़ें इसके आजू बाजू लिखी होंगी, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, इससे मल्टीप्लाइड, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड, वो ऐसा भी हो सकता है 2x स्क्वायर, तो 2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, 2x स्क्वायर a, तो 2a, 2 इंटू a, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज़ें इससे मल्टीप्लाइड हैं वो क्या होंगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होंगी। इसी तरीके से अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाता तो एक्स को छोड़ के जो भी बाकी चीज़ें इस एक्स से मल्टीप्लाइड हैं वही उसकी क्या होंगी, कोफिशिएंट होंगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है, प्लस या माइनस साइन के अगल बगल वाला नहीं बताना है, सिर्फ एक्स या एक्स स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट पूछा हो। इस केस में एक्स स्क्वायर का पूछा है तो एक्स स्क्वायर के अगल बगल में जो भी चीज़ें मल्टीप्लाइड हैं वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएंगी एक्स स्क्वायर को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, इस एक्स स्क्वायर से मतलब है। और एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में समझेंगे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3, हमें किस चीज़ का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। और एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, इसका मतलब -1 एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पे और क्या है, π/2 है, तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2 हो गया। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ गिवन है √2 एक्स माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मुझे बताना है तो मैं क्या आंसर करूँगा, मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ इसमें कि मैं एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। तो जब भी कोई टर्म नहीं है किसी भी एक्सप्रेशन में और उसका आपको कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है हमेशा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये लास्ट फोर्थ पार्ट में आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करना है, हमें एक बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, उसके बारे में बताना है, उसका एग्जाम्पल लिखना है। और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है, मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल का वो फॉर्म होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं। ठीक है, 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं, बेसिकली 2 अनलाइक टर्म्स, 2 अनलाइक टर्म्स, है ना। 2 अनलाइक टर्म्स जब होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x + 1,
ये दो अनलाइक टर्म्स हैं, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए ये अनलाइक है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये क्या है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये हो गया हमारे दो एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन बाइनोमियल के फॉर्म का है, दो टर्म वाला पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब ये डिग्री 35 होने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल की पावर है, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इनफैक्ट हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x की हाईएस्ट पावर आप 35 ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया। आप ऐसे भी ले सकते हैं इसे, जैसे आपने ले लिया 3x टू द पावर 35 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्या है, ये दो अनलाइक टर्म्स हो गए। x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 35 हो गई, मतलब डिग्री क्या है 35। तो ये क्या है, बाइनोमियल का एग्जांपल है जिसमें डिग्री क्या है 35 है। इसी तरीके से मोनोमियल की बात होगी तो मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा, जैसे 2x हो गया, ठीक है। डिग्री के बारे में आपने समझ लिया कि x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 5x टू द पावर क्या होगा 100, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या बताता है, डिग्री बताता है। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल है, डबल टर्म है, दो अनलाइक टर्म से हमेशा ध्यान रखिए। अनलाइक क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या ये भी एक बाइनोमियल है, नहीं ये एक बाइनोमियल नहीं है। क्यों बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये भी x स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी x स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये तो 5x स्क्वायर हो गया। तो ये तो मोनोमियल है, ये मोनोमियल का फॉर्म है ना, क्योंकि दो अनलाइक टर्म्स नहीं है। तो हमें क्या होनी चाहिए, दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 35 और x स्क्वायर, ये दो अनलाइक टर्म्स हो गए, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि हमें ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इनकी डिग्री बताना है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री ये होगी कि जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है और वेरिएबल की जो पावर है ना, पावर वो क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर वाला। जो पावर हाईएस्ट होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर, वही क्या डिफाइन करती है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। वेरिएबल की पावर जो है, और पावर भी कौन सी, हाईएस्ट पावर, ये बताती है कि उस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और हम इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री बता सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमें क्या चेक करना है, हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट जो है इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है वेरिएबल से। यहाँ पे x है, x टू द पावर 3 है, यहाँ x है, x टू द पावर 2 है, यहाँ x है और x टू द पावर 1 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर है ना, वो 3 है। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, 3 है। जो पावर हाईएस्ट होगा वही उतनी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। सेकंड पार्ट में आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तो कुछ y नहीं है, 4 के साथ कुछ भी y यूज नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा, y टू द पावर 0 होगा। और यहाँ पे y का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, 5t माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। तो वेरिएबल कहाँ है, यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे पूरे में क्या है, 1 है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, 1 डिग्री का। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर सर्च करनी है, वही क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्थ, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म दिया है 3। यहाँ तो आपको कुछ वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3x टू द पावर 0। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है, तो ये 0 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आपको गिवन है तो उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अदरवाइज आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सर्च करके डिग्री बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, जिसमें हमने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आप कैसे बता सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वेरिएबल की जो पावर होती है, पावर भी कौन सी, हाईएस्ट पावर डिफाइन करती है कि वो किस डिग्री का है। जितना पावर होगी उतनी डिग्री होगी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें कुछ यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है और इन पॉलिनोमियल्स में हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है, लीनियर कब होगा, क्वाड्रेटिक कब होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक कब होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता रहेगी तो हम क्वेश्चन में को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए जो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जब यही डिग्री 2 होगी तो हम उसे कहेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यही डिग्री जब 3 होगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 3 होगी, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए उस वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले पार्ट को देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गिवन है, x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, तो ये क्या है, एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस एक्स टू द पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 3, 3 हाईएस्ट पावर है तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को आप देख सकते हैं, यहाँ थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई टू द पावर 1, y का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अच्छा, फोर्थ पार्ट आप इसी तरीके से देखिए, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 है, x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, और 1 डिग्री हो गई, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से फिफ्थ है 3t, 3t मतलब t की पावर 1 और हाईएस्ट पावर क्या हो गई, t की 1, तो ये 1 डिग्री का हो गया। 1 डिग्री का मतलब कि ये लीनियर है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ पार्ट को अगर आप देखें इसी तरीके से, तो आर स्क्वायर है, आर की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री का हो गया। 2 डिग्री मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और लास्ट पार्ट है सेवेंथ, और सेवेंथ पार्ट में आप देखेंगे तो 7x टू द पावर 3 गिवन है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिफाइन करती है कि क्या डिग्री होगी, और डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।